हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन है जिसे कि हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और जस्टिफाई योर आंसर्स लिखा है, मतलब कि आपको जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों कह रहे हो आप फॉल्स। तो पहली हमारी जो स्टेटमेंट है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भाई हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी क्लियर ही कर लिया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किसका कलेक्शन होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन्हीं के तो कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर सिंपल सी स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सारे ही इरेशनल नंबर्स कहाँ आ जाते हैं, रियल नंबर के सर्कल में, और सारे इरेशनल भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू। हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू। क्यों? बिकॉज एवरी irrational numbers comes in the collection of real numbers। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमारे सारे इरेशनल नंबर्स किसके कलेक्शन में आते हैं, रियल नंबर्स के। तो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है पहले, फिर इसके आंसर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या नंबर लाइन में, एक नंबर लाइन बनाते हैं जैसे कि नॉर्मली हमने नंबर लाइन पढ़ी है, ऐसे होते हैं, बीच में भी नंबर्स हैं बट हम इंटीजर्स को यहाँ करते हैं, इसी से हमारे को पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो वो कह रहा है कि जो नंबर लाइन में जितने ये नंबर्स हैं, क्या ये हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में है, जहाँ एम क्या है, नेचुरल नंबर। देखो, अगर एम नेचुरल नंबर है तो हम वन की वैल्यू, मतलब वन को बना सकते हैं नेचुरल नंबर, अंडर रूट वन का आंसर वन होता है, तो ये भी ठीक है, इस फॉर्म में है। अंडर रूट फोर का आंसर टू होता है, तो ठीक है, ये भी इस फॉर्म में है। लेकिन क्या कभी भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट या स्क्वायर रूट कहते हैं इसे, कि निगेटिव आ सकता है? तो नहीं आ सकता। मतलब निगेटिव जो वैल्यूज है वो कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ एम की फॉर्म में नहीं होती है, एम जहां पर नेचुरल नंबर हो अगर, तो कभी भी। तो ये यहां पर क्लियरली सीन है कि आप कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर से क्या निगेटिव आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं आपको मिल सकते नंबर लाइन में। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट एवरी पॉइंट की बात कर रहा है, ये कहां हो जाती है, यहां पर आके फॉल्स हो जाती है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। फॉल्स, और क्यों होगा लिखें, बिकॉज बिकॉज अ नेगेटिव numbers are not the square root of any natural number। तो यहां से बिल्कुल क्लियरली सीन है कि कभी भी जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट नहीं होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के। थर्ड स्टेटमेंट आ जाती है हमारी, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। भाई ये भी हमारे इसी डायग्राम से क्लियर हो जाता है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रियल नंबर रैशनल इरेशनल का कलेक्शन है। तो ये क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? अरे नहीं भाई, रियल नंबर तो रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। तो हम कैसे कह सकते हैं, मतलब कि रियल नंबर में रैशनल भी तो होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। और क्यों हो जाती है, तो लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर्स are the collection of
collection of all rational and irrational numbers। तो भाई ये भी आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि भाई सारे रियल जो होते हैं वो इरेशनल बिल्कुल नहीं होते हैं, उसमें रेशनल वैल्यूज भी तो आएंगी। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी हमारे पास है अगर उनका स्क्वायर रूट फाइंड करे क्या उनका आंसर इरेशनल आता है? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। और कह रहा है कि अगर नहीं आता है तो भाई एक एग्जांपल दो, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो और दिखाओ कि वो रेशनल नंबर है। तो देखते हैं, देखो इसको करके देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं इंटीजर्स, जैसे कि हमारे पास 1 है, रूट 1, उसका आंसर देखो क्या आता है, 1 आएगा। रूट 2, इसका आंसर क्या आ रहा है, आपको पता है रूट 2 ही रहेगा क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाहर नहीं आएगा। रूट 3 की बात करें तो रूट 3, ऐसे रूट 4 का क्या आएगा, 2। तो यहां तक अगर हम देखें तो इन चार नंबर से क्लियर हो जाता है हमारे पास कि सभी का इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो इरेशनल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक हमारा क्या है, रैशनल, 2 भी क्या है हमारा, रैशनल। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो आता है रैशनल नंबर, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो यहां से हम आंसर लिख देंगे नो, क्या, नो द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer is not irrational। फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि रूट 4 कर देंगे, 2 आ रहा है आंसर, और रूट 9 क्या आ रहा है आंसर, 3, जो कि क्या है हमारे पास, ये रेशनल नंबर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए रीड करते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया वो सारे ही नंबर हमारे क्या थे, रेशनल नंबर्स थे। और रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रूट 5 को डायरेक्टली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्केल नहीं है हमारे पास कि एक लाइन ड्रॉ करें, स्केल से मेजरमेंट करें एंड देन मार्क कर दें। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज की, देखो अगर हमें रूट 5 एक लेंथ जो है मेजरमेंट करके मिल जाए तो हम उसे नंबर लाइन में मार्क करके रूट 5 को नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए। तो वो लेंथ क्या हो सकती है, जैसे कि ये है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वो कहता है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर यहां से हाइपोटेन्यूस फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और किसी तरीके से हम कोई ऐसी दो नंबर सेलेक्ट कर लें जिनका स्क्वायर्स करके सम करें और 5 आ जाए, तो अंडर रूट 5 किसकी हो जाएगी मेजरमेंट, एच की। तो हम देखते हैं कौन से ऐसे नंबर्स हैं, मान लो मैं इसकी जगह पे 1 लेता और ये भी 1 ले लेता, मिनिमम 1 यूनिट ले सकता हूं मैं इनकी लेंथ। तो ये होता है 1 + 1 जो कि आंसर आता है रूट 2। तो हमें तो चाहिए रूट 5। तो इसके अलावा क्या, मान लो मैं इसको 1 लूं और इसको क्या ले लेता 2, बेस को 2 ले लूं और परपेंडिकुलर को 1, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड आंसर क्या आ गया, रूट 5। तो देखो यहां से क्लियरली रूट 5 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां से एच की वैल्यू जो मेजर करके रूट 5 मिल जाए और उसको हम नंबर लाइन में अगर मार्क करें तो हमें नंबर लाइन में भी मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो परपेंडिकुलर है उसको 1 यूनिट लेना है और जो बेस है उसको 2 यूनिट लेना है, यहां पर क्लियरली दिखा रखा है हमने।
तो कई बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्होंने देखोगे तो यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा, वो क्या कि हो सकता है कि वो सोचे कि भाई पी की जगह हम बी को 1 ले लें और पी को 2 ले लें, मतलब कि बेस 1 यूनिट एंड पी 2 यूनिट, तो भी तो √5 ही आएगा आंसर एच का। बिल्कुल सही है। आप अगर वो भी मेजरमेंट लेके करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, नंबर लाइन में √5 बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे पॉइंट होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हाल फिलहाल हम इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक नंबर लाइन लेंगे, मार्क करेंगे 0, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2, यहाँ -1, यहाँ -2। देखो यूनिट में इसलिए बोल रहा हूँ, आप 1 सेंटीमीटर का स्केलिंग आप कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो या 1 इंच को 1 यूनिट लो, वो आपकी मर्जी। 1 सेंटीमीटर काफी छोटा हो जाता है जिसकी वजह से आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आप 1 इंच को 1 यूनिट ले लेना। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर जो है 1 लेना, बेस कितना लेना है 2, तो हमने बेस अगर पहले हम 2 मार्क करेंगे, देन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे 1 यूनिट जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, और जब हम इसे इससे ज्वाइन करेंगे तो हमें जो ये लेंथ मिलेगी ये कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, √5। देखो अब यहाँ पर हमें √5 लेंथ मिल गई। अब हम कंपास लेंगे, एक नीडल उसकी यहाँ रखेंगे, मेटल नीडल, और पेंसिल से यहाँ से नीचे मूव कराते हुए पेंसिल को यहाँ मार्क करेंगे नंबर लाइन में, और ये मेजरमेंट हमने उसमें फिल की थी कंपास में, तो नॉर्मल सी बात है क्या थी मेजरमेंट, √5, और जब इसे नंबर लाइन में मार्क करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगी, √5। तो हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन में हमने √5 को क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और इसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, बिटवीन 2 and 3।